हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि IIT जेईई के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है जेईई मेन 2013 के अंदर पूछा गया था। द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 15 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है x रेज़ टू पावर 0। ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्सपेंशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/x। ठीक है, होल रेज़ टू पावर 15। ठीक है, और हमारा जो कोएफिशिएंट है क्या दिया है, 15 दिया है, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स x रेज़ टू पावर 0। ठीक है, और दोनों का क्या करना है, हमें रेशियो लेना है। अब देखिए, आपको ये चीज़ याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोग कुछ डिस्कस किए थे, जैसे कि अब x रेज़ टू पावर 15 यहाँ पे फाइंड करना है कोएफिशिएंट, यहाँ पे x रेज़ टू पावर 0 मीन्स टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स क्या होगा, x रेज़ टू पावर 0। अब देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, r फाइंड करना है, यहाँ पे भी r फाइंड करना है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे ये शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंड r। ठीक है, x रेज़ टू पावर अल्फा प्लस माइनस 1/x रेज़ टू पावर बीटा होल रेज़ टू पावर n मीन्स इस टाइप का अगर एक्सपेंशन होता है और क्वेश्चन बोले विच कंटेंस x रेज़ टू पावर m, तो हम लोग r फाइंड करने का हमारा जो तरीका होता है r इक्वल्स टू n अल्फा माइनस m डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये m होता है। ठीक है, अब देखिए, टर्म इज इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x बोले तो क्या होगा, x के रेज़ टू पावर 0 मीन्स m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे m का वैल्यू जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा जो r हो जाएगा n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो सिंपल वे में आपको ये याद रखना है कि अगर कहे विच कंटेंस x रेज़ टू पावर m, तो आपको r ये होगा n अल्फा माइनस m डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो r इक्वल्स टू n अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये सिंपल सा बात रहा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली फाइंड करना है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 15। ठीक है, यहाँ पे फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 0। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 0। तो r का यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, n अल्फा माइनस m डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो n अल्फा, n क्या यहाँ पे, n यहाँ पे जो है 15 है। ठीक है, तो 15 इंटू अल्फा, अल्फा क्या है 2 है, तो 2 माइनस m क्या हो जाएगा, यहाँ m क्या है 15, हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 15। ठीक है, डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हो जाएगा 2, बीटा हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1, यहाँ पे 1 है तो 1। ठीक है, तो 15 इंटू 13, 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा, आपको r का जो वैल्यू मिलेगा यहाँ से 5 मिलेगा। अब यहाँ पे r फाइंड करने जा रहे हैं, तो r यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 0 मीन्स आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो n अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा होता था फार्मूला। ठीक है, अब देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, n यहाँ पे क्या हो जाएगा, n तो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो 15 इंटू अल्फा, अल्फा हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, r 30 डिवाइडेड बाई 3, तो r का जो वैल्यू होगा वो 10 हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड एक्चुअली, देखिए अब क्या हमें फाइंड करना, दोनों का रेशियो लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका जनरल टर्म कोएफिशिएंट के लिए क्या करते हैं, 15c। ठीक है, 15c, r का वैल्यू क्या है 5 है, तो लिखेंगे 15c 5। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो x 1 का पावर कितना हो जाएगा 10 इंटू 2/x का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो 2/1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 रेज़ टू द पावर ये r मीन्स 5 डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब देखिए ये r का वैल्यू 10 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा जनरल टर्म 15c 10। ठीक है, 1 का वैल्यू फिर से वही x, यहाँ पे जब ये फर्स्ट टर्म में 1x के जगह पे 1 पुट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1, तो 1 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस तो 5 इंटू 2 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 15 माइनस 10 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। सॉरी, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये r होता है यहाँ पे NCR, x रेज़ टू द पावर n माइनस r दोनों का डिफरेंस, और y रेज़ टू द पावर r। ठीक है, तो ये r हो गया। अब देखिए ये 15c5 है। ठीक है, अगर आप इसको मन की आंखों से देखिएगा तो 15c5 या 15c10 दोनों का वैल्यू जो होता है सेम होता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये 1 रेज़ टू द पावर 10 और 1 रेज़ टू द पावर 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 10, तो आपको यहाँ से मिलेगा 1/2 रेज़ टू द पावर 5 मीन्स 1/32 मीन्स आप कह सकते हैं 1:32।
ठीक है, तो आप अपना आंसर जो क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन 2013 के अंदर पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि IIT जेईई मेन 2005 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बार। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ ax² प्लस 1/x होल रेज़ टू द पावर 11 इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इक्वल्स द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर -7 इन द एक्सपेंशन ax - 1/bx² होल रेज़ टू द पावर 11 देन a एंड b सेटिस्फाइज द रिलेशन। ठीक है, अब हमें 4 ऑप्शन गिवन है, a - b इक्वल्स 1, a + b इक्वल्स 1, a/b इक्वल्स 1, ab इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो अब चलिए देखते हैं एक्सपेंशन क्या है। हमारा फर्स्ट में है एक्सपेंशन ax² ओपन 1 + bx, ठीक है, होल रेज़ टू द पावर 11। ठीक है, और एक्सपेंशन दूसरा एक्सपेंशन है हमारा ax - 1/bx², ठीक है, होल रेज़ टू द पावर क्या है, 11 है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7। यहाँ पे फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, x रेज़ टू द पावर -7। बेसिकली क्वेश्चन बोल ये रहा है कि इसमें इस एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7 फाइंड करना है, इस एक्सपेंशन में x रेज़ टू द पावर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर -7 फाइंड करना, और दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है, दोनों इक्वल है। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। इसमें r फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, n अल्फा माइनस m डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, n क्या है यहाँ पे 11 है, ठीक है, और अल्फा क्या है 2 है, बीटा क्या है 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो 11 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा 2 माइनस m क्या यहाँ पे, ये m है हमारा, ठीक है, -7 डिवाइडेड बाई अल्फा क्या है 2, बीटा 1, 2 + 1। ठीक है, तो 22 - 7 कितना हो जाएगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो जाएगा 5। आर का वैल्यू यहाँ से 5 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे फाइंड करते हैं आर का वैल्यू, फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, n अल्फा माइनस बीटा, तो n हो जाएगा 11, अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे x का पावर 1 है तो 1, माइनस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 है, तो सॉरी m क्या हो जाएगा यहाँ पे -7 हो जाएगा, तो -7। ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फा क्या हो जाएगा 1, बीटा क्या हो जाएगा 2, तो 1 + 2, तो 11 - 7 मीन्स 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 6 हो जाएगा। आर का वैल्यू हमें क्या आ गया 6। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमें, फिर से वही कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर 7, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर -7। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है कि इसका कोएफिशिएंट x रेज़ टू द पावर 7 यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर -7, और दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए r का वैल्यू यहाँ 5 आया है, तो हम लोग इस एक्सपेंशन में r का वैल्यू 5, तो हम लोग जानते हैं कि जनरल टर्म होता है हमेशा, जो इस टाइप का क्वेश्चन में है आपको जनरल टर्म आना चाहिए। ठीक है, r का वैल्यू फाइंड करने के बाद जनरल टर्म में आप आर का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जनरल टर्म क्या होता है, NCR मीन्स 11C, आर का वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, अब देखिए ax² है, ax² होल रेज़ टू द पावर, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए क्योंकि कोएफिशिएंट फाइंड करना है, तो a रेज़ टू द पावर दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 11 - 5 6 इंटू 1/b, x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/b रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा, ये r मीन्स 5 इक्वल्स। यहाँ पे देखिए, अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या करना, r का वैल्यू 6 आया है, तो 11C 6 NCR x रेज़ टू द पावर मीन्स फर्स्ट टर्म, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो क्या बचेगा a, तो a रेज़ टू द पावर दोनों का ही डिफरेंस मीन्स 5 इंटू, ठीक है, b क्या यहाँ पे -1/b है, तो -1/b होल रेज़ टू द पावर r, ये r है 6। ठीक है, अब देखिए अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा, आपको ये चीज़ चमकेगा कि 11C5 और 11C6 जो है दोनों सेम होता है। ठीक है, दोनों का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो 11C5 और 11C6 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों का वैल्यू जो होता है सेम होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये प्रॉपर्टीज, NCR = NCn-r, ठीक है, ये सेम होता है। ठीक है, 11C6 = 11C5, ये दोनों का डिफरेंस सेम। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है, a रेज़ टू द पावर 5, a रेज़ टू द पावर 6 अपॉन 1/b रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a रेज़ टू द पावर 5 इंटू -1/b रेज़ टू द पावर 6 मीन्स 1/b रेज़ टू द पावर 6। अब देखिए a रेज़ टू द पावर 5 है, यहाँ पे a रेज़ टू द पावर 6 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे a बच जाएगा इंटू ये 1/b रेज़ टू द पावर 5, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1/b, तो 1/b। ठीक है, अब आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो क्या मिलेगा आपको ab।
ठीक है, इक्वल्स 1, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए इंटू बी इक्वल्स 1 मीन्स डी ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। डी ऑप्शन मीन्स ए बी इक्वल्स टू 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जेई मेन 2016 के अंदर आया था, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर -2 एंड x रेज़ टू द पावर -4 इन द एक्सपेंशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 1/3 + 1/2 इंटू x रेज़ टू द पावर 1/3 होल रेज़ टू द पावर 18, ठीक है। और कंडीशन है यहाँ पे x जो है क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, आर m एंड n रेस्पेक्टिवली, देन वी हैव टू फाइंड m बाई n, ठीक है। m और कह रहा है कि ये जो आपको इस जो एक्सपेंशन है यहाँ पे फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -2, इसको m बोला गया है। और इसी एक्सपेंशन में आपको कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर -4 फाइंड करना है, ठीक है। इसको n बोला गया है, दोनों का रेशियो लेना है। तो हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में जैसे डिस्कस किए थे सेम एज इट इज़ ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। यहाँ पे एक्सपेंशन जो है हमारा 1/3 x रेज़ टू पावर 1/3 1/2 इंटू x रेज़ टू पावर 1/3 होल रेज़ टू पावर 18, ये हमारा एक्सपेंशन है, ठीक है। और हमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर -2 और कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर -4, ठीक है। तो r हम लोग यहाँ फाइंड करते हैं। यहाँ पे r दोनों का r जो होगा डिफरेंट होगा, ठीक है। अब देखिए r जब हम लोग क्या जानते हैं, n अल्फा माइनस m डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, तो n क्या हो जाएगा 18 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्फा है, अल्फा माइनस ये क्या है m है तो -2 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, तो 1/3 ये अल्फा हो गया, ये क्या है बीटा है 1/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r फिर से n इंटू अल्फा, अल्फा क्या है 1/3 है प्लस, ठीक है, सॉरी माइनस m क्या है यहाँ पे m हो गया -4, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा और एक्सपेंशन दोनों के लिए सेम है तो अल्फा बीटा भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। बस m चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट, यहाँ पे m ये है और यहाँ पे m ये है -4, ठीक है, यहाँ पे -2 है। अब देखिए जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 + 2 क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 2/3, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 12, ठीक है। r का वैल्यू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 इंटू 3 30/2, यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा 15, ठीक है। r का वैल्यू यहाँ से 15 आ गया, यहाँ से 12 आ गया। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, अब देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं सबसे पहले, तो रेशियो लेना है m/n, ठीक है। तो m/ इसके लिए लिखते हैं पहले, तो 18c12, ठीक है। और इसको लेंगे x रेज़ टू पावर 1/3, x रेज़ टू पावर 1/3 को लेंगे और इसका डिफरेंस लेते हैं 11 और 12 का, तो लिखेंगे क्या, x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 पुट कर देंगे, तो 1 रेज़ टू द पावर 6, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा 1/2 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई फिर से r यहाँ पे क्या है 15 है, तो 18c15 1 रेज़ टू द पावर दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3 इंटू 1/2 रेज़ टू द पावर 15, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 18c12 डिवाइडेड बाई 18c15, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा 8, ठीक है, इंटू 18c12 और 18c15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर मीन्स 3 बचेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 18c12 डिवाइडेड बाई 18c15, तो आपको यहाँ से मिलेगा 18564, ठीक है, डिवाइडेड बाई 816, ठीक है। तो आप जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 182, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 182 मीन्स सी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम लगता है। देखिए जेईई मेन 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये जो है बाइनोमियल थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप जब भी बाइनोमियल थ्योरम रिवाइज करें तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देख के जाए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।